अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है छोटे मालिक। मान लो हमारे पास कोई काम ना रहा तो भी हमारे घर का चूल्हा जलता रहेगा। बिल्कुल। अगर हमारे परिवार में से कभी किसी को कोई बीमारी हुई तो उसका इलाज मुफ्त होगा, वो भी अस्पताल में, वो भी अच्छे अस्पताल में। बिल्कुल। रुद्र भैया की, रुद्र भैया की, रुद्र भैया की। जब गांव वाले रुद्र के फैसले से खुश हैं तो इसका मतलब यह है कि ये पड़ाव रुद्र ने ही जीता है, क्योंकि वो गांव वालों की समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। रुद्र भैया की, 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 रुद्र भैया की। थैंक्स गौरी, तुमने हमें अपनी इस काबिलियत का एहसास दिलाया है। हम पहले जाकर गौरी को ये खुशखबरी देते हैं। हे भैया, रक्षा कीजिए हमारे परिवार की और हमारी बेटी की उस मंदाकिनी से। कामिनी बेटा, क्या कर रही हो? अम्मा, अम्मा हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं सुबह क्या हो गया था, हमने सब लोगों को क्या क्या कह दिया। अम्मा, वापिस अपने विधवा अवतार में ही रहेंगे। मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इस परिवार की मर्यादा को लांघा। हमसे गलती हो गई अम्मा। धन्यवाद भैया हमें हमारी बेटी वापस लौटाने के लिए। कोई बात नहीं कामिनी, हम समझते हैं, तुम भी तो इंसान हो, तुम्हारा भी तो सजने संवरने का मन करता होगा। तो अगर तुम ये रंगीन कपड़े पहनना चाहती हो तो पहन लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें कैद करना चाहती थी ना तू जगदम्बा? जो दर्द तू हमें देना चाहती थी ना, तेरी बेटी सह रही है, बहुत तड़प रही है। कोई है? हमें बाहर निकालो यहाँ से। सुनते हैं कोई हमें कैद करने की तेरी औकात नहीं है जगदम्बा। तू चाहे कुछ भी कर ले, हम तो अब यहीं रहेंगे। तू चाहकर भी हमें नाखून भर का दर्द भी नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन हम तेरे पूरे परिवार का अस्तित्व मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे।
जब ये गौरी खाना बनाएगी तो ये पानी वाला सारा तेल उसके मुंह पर उछलेगा। वैसे भी उस गंवार के पास तो अकल है नहीं और अब शक्ल भी नहीं बचेगी। तुम्हें तड़पते हुए देखने का इंतजार कर रहे हैं गौरी। जल्दी से ये पानी मिलाया हुआ तेल गरम कर दो। अब मजा आएगा। आज तेरी वजह से हमारे रुद्र ने हमसे ऊंची आवाज में बात की। तू ही है गौरी, तू ही है वो जो एक माँ बेटे के बीच में दरार पैदा कर रही है। तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। नहीं माँ जी, हम कभी नहीं सोचेंगे कि हमारी वजह से एक माँ और बेटे के बीच तनाव हो। अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास ही रख। इस भोली शक्ल का फायदा उठाकर बहुत चालाकी कर ली है तूने। पहले तो पैसों के लिए हमारे बच्चे के गले पड़ी और अब इस परिवार में चिंगारी लगा रही है ताकि हमारा परिवार बिखर जाए और तू अकेली इस हवेली में राज करे। हाँ, गौरी! कढ़ाई में तो तेल था ना, तो फिर ये ऐसे उड़ा क्यों? पता नहीं माँ जी, हो सकता है कि तेल में पानी चला गया हो। लेकिन तेल में पानी गया कैसे? ये सवाल तो हमें तुझसे पूछना चाहिए कि पानी गया कैसे। एक काम ढंग से नहीं कर पाती, बस बुंदेला परिवार की बहू बनकर आई हो। खाना पकाना नहीं आता तुझे। आज क्या रसोई घर को फूंकने का मन बनाकर आई थी क्या? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुझसे पाला पड़ा हमारा। गौरी, गौरी, क्या हुआ? ये धुआं, ये सब कुछ नहीं रुद्र जी, वो पता नहीं कैसे अचानक कढ़ाई से तेल उछला और जेब। तुम्हारी स्किन तो बहुत जगह से जल चुकी है। चलो हमारे साथ, हम ऑइंटमेंट लगा देते हैं। नहीं नहीं रुद्र जी, जी तो बस थोड़ा सा जला है, आप परेशान नहीं होइए, ठीक हो जाएगा जी। इससे तुम थोड़ा सा जला कहती हो? चुपचाप हमारे साथ चलो, आओ। रुद्र जी, हम रसोई छोड़कर नहीं जा सकते। अगर माँ जी को पता लगेगा तो उन्हें लगेगा कि हम जलने का बहाना करके काम चोरी कर रहे हैं। हमें रात का खाना भी बनाना है। देखो गौरी, पहले अपने बारे में सोचना सीखो, समझ गई? खाने का क्या है, घर का कोई भी नौकर बना देगा। चलो हमारे साथ। नहीं, अगर खाना घर का नौकर बनाता है तो वो अपना पेट पालने के लिए बनाता है, लेकिन घर की बहू सबका पेट भरने के लिए बनाती है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है रुद्र जी।
तो ठीक है, हम भी इस घर के बेटे हैं। अगर बहू का फर्ज होता है तो बेटे का भी फर्ज होता है ना। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे खाना बनाने में। क्या बना रही हो? नहीं नहीं रुद्र जी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, हम है ना, हम कर लेंगे। देखो, अब तुम ना डांट खाने वाले काम कर रही हो। हमने बोला ना, ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। खाना बनाए? घर आए मोर पिया, क्या? बाजी खुशियों की शहनाइयाँ, जगमग हुई अखियाँ, हुई रंग रंगीली रतियाँ, घर आए मोर पिया। पपीहा गूंजे गूंजे कोयलिया कूके, खुशियों के मोती मेरे मन में फूटे, नए नए सुर छलके। नैनों की ये बातें सारी पहेली बूझे, बस पिया जी की सूरतिया और कुछ ना सूझे, जिया मोरा जिया ना लागे। घर आए मोर पिया, बाजी खुशियों की शहनाइयाँ, घर आए मोर रुद्र जी, पिया। धन्यवाद। मम्मी जी, एक बात कहें आपसे? आपका माथा वाथा खराब हो गया है क्या? जब से मंदाकिनी के कमरे से आई हैं, तब से बहुत अजीब बर्ताव कर रही है आप। सिर्फ खाना ही खाए जा रही है, ना खुद कोई टेढ़ी चाल चल रही है, ना हमें चलने के लिए कह रही है। चुपचाप तेल लगा, सही से तेल भी नहीं लगाना था तुझे। सॉरी मम्मी जी, गलती से आपकी चोटी खिंच गई हमसे। मम्मी जी छोड़िए। खुद का काम ठीक से करना नहीं आता और हमें ज्ञान दे रही थी तू। अब तू हमें बताएगी क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आगे से तूने हमसे जबान लड़ाई ना, तो तुझे जान से मार देंगे। रास्ता पार करने के लिए ना, रास्ते के कांटे हटाने पड़ते हैं, और इस वक्त हमारे रास्ते का कांटा गौरी है। हमें कुछ
ठीक करके जल्दी से जल्दी गौरी के हाथ में बंधा वो धागा उतारना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस बुंदेला परिवार को खत्म कर पाएंगे। रुद्र और अम्मा जी दिखाई नहीं दे रहे। वो रुद्र जी कारीगरों के जीवन बीमा का कुछ काम कर रहे हैं। और अम्मा जी अपने कमरे में सो रही हैं। जैसे ही वो जागेंगी हम उनका खाना उनके कमरे में लेकर चले जाएंगे। अच्छा। इम्पोर्टेंट कॉल है, हमें लेना पड़ेगा। हाँ? आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अम्मा जी क्या हुआ? क्या है ये? तू ना बस चालाकी करती रहे इस घर में और कुछ मत कर। गृहस्थी का एक काम ढंग से नहीं कर पाती तू। दाल को चक्के देखा तूने? हाँ, ये कैसी दाल बनाई है? मिर्च इतनी ज्यादा, नमक तो डालना ही भूल गई। हाँ, बहुत मिर्च है इसमें तो। माँ जी लेकिन जब हमने बनाई थी तो रुद्र जी ने चखा था, तब तो सही थी। मतलब क्या? हम झूठ कह रहे हैं? नहीं नहीं माँ जी, हमारा वो कहने का मतलब ना था। मतलब जो भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खाना जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। हम पर भरोसा नहीं है तो आ खुद ही चख ले। आजा। चखना जरूर, लेकिन सजा पाने के बाद। माँ जी छोड़िए हमें। माँ जी। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हो उषा? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो उसे। जी माना कि गौरी से गलती हो गई है, लेकिन सजा देने का ये कौन सा तरीका है? अब सरोज, अपनी जगह मत भूल। हद में रह, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। मामी जी आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है। वाह दुनिया, वाह। थाली के साथ अब चम्मच भी बजने लगे हैं। हाँ, और देखो तो जरा, कौन भाभी की गलती पर पर्दा डाल रहा है? वो जिसने आज तक जिंदगी में एक काम ढंग से नहीं किया। हमारे रास्ते में मत आना, वरना हमारे हाथ बताएंगे कि इस घर में किसकी सत्ता चलती है। माँ जी हमें बहुत जल रहा है। माँ जी छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम जो तुम्हारा गलती ना करेंगे। हमें छोड़ दीजिए माँ जी। माँ जी हमें बहुत जल रहा है, छोड़िए।
गौरी जी हमारा हाथ छोड़िए, हमें बहुत दर्द। जी जी छोड़िए हमारा हाथ, अभी क्या अभी छोड़िए, वरना क्या कब तक जे परिवार में ये सब होता रहेगा? जी जी कब तक जे परिवार के लोग ऐसे अंधे बने अपनी बहुओं पे होते अत्याचार देखते रहेंगे? कब तक जे परिवार के लोग बहरे बने अपनी बहुओं की चीखें नहीं सुनेंगे? छोड़िए छोड़िए। बुआ जी, माँ जी का हाथ छोड़ दीजिए, वो भी हमारी माँ जैसी है। हमने गलती की है तो उनका हक बनता है हमें सजा देने का। छोड़ दीजिए बुआ जी। कैसी माँ जो अपनी औलाद की जान की दुश्मन बनी बैठी है? वो माँ दोष सिर्फ इसका नहीं है, तुम्हारा भी है। तुम ये अत्याचार सहती हो। तुम कब आवाज उठाना सीखोगी? कब? गौरी, हम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे हैं गौरी के बारे में। वो वहां आराम से सबके साथ बैठकर डिनर कर रही होगी और हम पता नहीं उसके बारे में इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। What's wrong with you, रुद्र? Come on. बुआ जी हाथ छोड़ दीजिए, माँ जी का उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम गलती ना करते और ना ही माँ जी को हमें सजा देने की जरूरत पड़ती। उनका हाथ छोड़ दीजिए बुआ जी। छोड़िए जीजी, छोड़िए। आज तो नहीं छोड़ेंगे।